हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ठीक है ना। हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, ओडी कर्व। ओडी कर्व। ओडी कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन 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 डिसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। यू कैन ऑल्सो से हियर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोल सकते हैं हम इसको, डिसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। अब ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन कितना बाइंड हो रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा जो कंपोनेंट्स है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। यदि पार्शियल प्रेशर O2 का हम बढ़ाते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि मान के चलिए CO2 O2 यदि गैस का मिक्सचर है, यदि इन सब गैसेस का मिक्सचर है, तो इंडिविजुअल गैसेस का जो मिक्सचर का जो प्रेशर, मतलब इस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर यदि बढ़ाते हैं हम, यदि पार्शियल प्रेशर मान के चलिए लंग्स में या ब्लड में बढ़ता है, किसका, O2 का। खास करके ब्लड के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वहां पे ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होंगे, हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होंगे। यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो CO2 हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होगा। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने हीमोग्लोबिन बाइंड होंगे, किससे बाइंड होंगे, ऑक्सीजन से। इसके बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं यही होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इनको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे हम लिखेंगे कि, यहाँ पे हम क्या चीज लिखेंगे, ये ग्राफ है, क्या है बोलिए, ग्राफ ग्राफ बिटवीन बिटवीन किन किन के बीच में, एक कंपोनेंट्स यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन कितना बाइंड हो रहा है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो आप एक कंपोनेंट तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, पार्शियल प्रेशर किसका रखा है, O2 का। वाई कंपोनेंट्स पे आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना बाइंड हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो इनको हम बोलते हैं एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। परसेंटेज परसेंटेज सैचुरेशन परसेंट सैचुरेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन, HB विद O2, HB विद O2 O2। ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा, हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन, यहाँ पे देखिए, हीमोग्लोबिन यदि बाइंड होता है किसके साथ, O2 के साथ। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होता है बोलिए, O2 के साथ। यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, HbO2। हीमोग्लोबिन में हम जानते हैं कि इनमें 4 सब यूनिट होता है। तो एक हीमोग्लोबिन यूनिट में 4 सब यूनिट होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये एडल्ट में होता है। और यदि बात करेंगे हम इसमें एम्ब्रियो में बात करेंगे तो वहां पे 2 अल्फा और 2 गामा होता है, ये सब यूनिट्स होता है। तो प्रत्येक सब यूनिट्स में ये जो हीमोग्लोबिन का सब यूनिट्स है ना, अल्फा अल्फा सब यूनिट्स, यहाँ पे एक हीम वाला पार्ट्स, आयरन वाला पार्ट्स यहाँ पे रहता है, जिस आयरन से यहाँ पे बाइंड कौन होता है, यहाँ पे बाइंड होता है, यहाँ पे क्या, O2। आयरन से बाइंड होता है O2। हीमोग्लोबिन में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन HbO2 को
स्टूडेंट्स आप लोग बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल दीजिए आप, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ग्लोबिन। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन, उनको बोलते हैं हम कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। यदि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसको बोलते हैं कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये याद रखना। यदि CO2 बाइंड होता है क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, यदि CO बाइंड होता है तो बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये मैं लिख ही देता हूँ, HbO2 बनता है, यदि Hb बाइंड होता है किससे, CO2 से बाइंड होता है, तो ये बनता है कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन, ये बनता है कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यदि मान के चलिए कि Hb बाइंड होता है किसके साथ, Hb बाइंड होता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ, तो ये बनता है क्या, ये रिवर्सिबल नहीं है, CO बाइंड होता है तो भी टूटता नहीं है, तो ये बनता है यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। ये आप याद रखना। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे बोल देते हैं यदि CO2 बाइंड होंगे हीमोग्लोबिन के साथ बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, गलत है। CO2 बाइंड होता है तो बनता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और आगे हम देखने वाले हैं और इसके बारे में, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। एक कंपोनेंट्स में हम रखेंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, और दूसरे कंपोनेंट्स में यहाँ पे रखेंगे हम क्या बोलिए, पार्शियल परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 में ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने बनाया दो एक्सिस, एक तो हमने एक्स एक्सिस लिया यहाँ पे, एक तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया बोलिए, हमने वाई एक्सिस लिया, दूसरा हमने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया। तो इधर हम क्या देखेंगे, एक बार फिर बना लेते हैं, ये सीधा लाइन हो जाता है ऐसे करते हैं तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा है, जो ग्राफ बन रहा है ना, ये बन रहा है कैसा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है सिग्मोइड्स, ये ग्राफ बन रहा है सिग्मोइड्स, इस तरह से एस शेप ग्राफ बन रहा है, इस तरह से एस शेप ग्राफ बन रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड्स ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड्स, ऐसे आप बना सकते हैं एस शेप ग्राफ, ये इसको बोलते हैं सिग्मोइड्स ग्राफ, ये क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइड्स ग्राफ, एस शेप ग्राफ ये बनाया हमने, ठीक है ना। ये देखिए, हमने देखा कि यहाँ पे इस कंपोनेंट्स, ये y कंपोनेंट्स है और ये x कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। ये x कंपोनेंट्स इधर, y कंपोनेंट्स ऊपर, ऊपर में हमने क्या लिया, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यहाँ पे हमने लिया परसेंटेज सेचुरेशन, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb को हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को Hb लिखते हैं, विद O2, O2, या आप इसको बोल दीजिए HbO2, क्या बोल दीजिए, HbO2, इसको बोल दीजिए डायरेक्ट HbO2। इधर हमने क्या लिया, स्टूडेंट्स ने एक्स एक्सिस पे लिया है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यहाँ पे हमने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। हमने क्या लिया यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये ग्राफ किस तरह से बना, सिग्मोइड्स बना। तो ये ग्राफ किस तरह से बनता है, सिग्मोइड्स कर्व, ये आपको याद रखने हैं, ये बनता है सिग्मोइड्स कर्व, सिग्मोइड्स और एस शेप कर्व, एस शेप कर्व, कैसा बना ये, सिग्मोइड्स कर्व बना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, मैक्सिमम सेचुरेशन हो गया है। मैक्सिमम सेचुरेशन देखा जाए तो इसके केस में होता है मैक्सिमम मैक्सिमम सेचुरेशन 97%, कितना, 97% यहाँ पे मैक्सिमम सेचुरेशन होता है, जो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन किससे, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और या आप 50% सेचुरेशन हमने देखा इस पॉइंट पे हो गया, 50% सेचुरेशन इस यहाँ पे मान के चलिए 97%, ये पूरा
100% यही है ना, 97% पूरा पूरा नहीं होता है, तो 97% हो रहा है। अब इनके आधा यहाँ पे, इनका आधा यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ होगा इनका हाफ। ये इनको बोलते हैं हम P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं इनको हम? P50 वैल्यू। P50 वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इसको बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? P50 वैल्यू। ऐसा पार्शियल प्रेशर जहां पे 50% ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको बोलते हैं हम P50 वैल्यू। कोई पूछे P50 वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे P50 वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ O2, O2 एट विच स्टूडेंट आप याद रखना, एट विच कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ? 50% सेचुरेशन हुआ। इनको बोलते हैं P50। नाम से ही पता चल रहा है P50 वैल्यू बोलते हैं। O2 एट विच द 50% saturation saturation of hemoglobin Hb with O2, Hb with ऑक्सीजन, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है ना। बाइंड हो रहा है, कितना बाइंड हो रहा है? 50%। क्या बोला हमने? P50 वैल्यू बेटा। तो ये आप ये याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए आपने ये ग्राफ तो देख लिया, मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर मैंने बोला कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, तो उसमें इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। आपके पास N2, आपके पास CO2, आपके पास H2, सारे मिक्सचर है। इंडिविजुअल गैसेस कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएंगे ना वहां पे, वही क्या है उसका पार्शियल प्रेशर। हमने क्या देखा है इस ग्राफ, ये जो एस शेप ग्राफ बन रहा है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब पार्शियल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर को हम लेते हैं मिलीमीटर ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ एच जी में लेते हैं हम इनको। हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, शुरुआत में क्या हो रहा है, यहाँ से धीरे 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 देखिए, हमने थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर बढ़ाया और सेचुरेशन कितना ज्यादा हुआ, यहाँ से हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किया तो हमने देखा यहाँ से यहाँ पे सेचुरेशन हुआ। पार्शियल प्रेशर हमने इतना इंक्रीज किया, बट हमने देखा कि सेचुरेशन इतना हो गया। हमने क्या देखा कि थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर चेंज करने पे सेचुरेशन जबरदस्त हुई है। शुरुआत में सेचुरेशन क्या देखा, थोड़ा सा कम होता है, फिर एकाएक बढ़ता है सेचुरेशन। थोड़े से ही पार्शियल प्रेशर हमने इंक्रीज किया है, बट सेचुरेशन होता है बहुत बढ़ता है। फिर बाद में हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर और भी इंक्रीज किया, हमने देखा कि सेचुरेशन एक टाइम के बाद में आके कांस्टेंट हो गया है या इस पॉइंट पे आके, क्योंकि कितने भी पार्शियल प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे इस टाइम में, तो यहाँ पे सेचुरेशन जितना होना था ना उतना हो गया है, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन है हीमोग्लोबिन तो 4 ही ऑक्सीजन से बाइंड होता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन सेंटर होता है, तो 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है। यदि आपके पास मान के चलिए बहुत सारे ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो कहाँ बाइंड करेंगे? ये चीजें हैं। एक चीज आप याद रखना कि शुरुआत में जब एक मान के चलिए एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ, फिर दूसरे ऑक्सीजन भी जल्दी से बाइंड होंगे, फिर तीसरे भी जल्दी से बाइंड होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑक्सीजन थोड़े से लेट से बाइंड होते हैं, फिर जब एक हो जाता है बाइंड तो दूसरे तीसरे और भी फास्ट बाइंड होते हैं, और फिर हम इस तरह से आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा कि कुछ पॉइंट्स देखा ओडी कर्व के बारे में। ओडी कर्व को हमने क्या बोला? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला। क्या बोला हमने इसको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला। तो ये होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कुछ फैक्टर होते हैं जो इस कर्व को इफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग द ओडी कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। यदि ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो कौन से फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो इनको बाइंडिंग को रोकता है, इनको बाइंड नहीं होने देता है। यही फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर 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 दैट दैट affecting
affecting the formation of हीमोग्लोबिन। इनमें जो फैक्टर इफेक्टिंग है, कौन कौन से फैक्टर हैं? ये पहला फैक्टर यहाँ पे आप याद रखना, टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे? पीएच। तीसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे? H प्लस कंसंट्रेशन या पीएच आप बोल सकते हैं। तीसरा फैक्टर यहाँ पे है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। फोर्थ फैक्टर क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को आप लिखेंगे PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को आप लिखेंगे PCO2। ठीक है, इतने सारे फैक्टर है। और एक फैक्टर और भी है, एक मैं केमिकल का नाम लिख रहा हूँ, ये है 2,3-DPG, डाइफॉस्फोग्लाइसिरेट्स। क्या बोलते हैं? 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरेट्स। कब बनता है? ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है। तो ये सारे फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं? तो आप याद रखना कि जो कर्व होता है वो राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो कब राइट शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट शिफ्ट होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्व। तो इसमें क्या है ना, पहला है राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्व। पहला लेते हैं हम राइट राइट शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओडी कर्व। तो कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसको राइट शिफ्ट करता है? तो पहला फैक्टर है, यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया। ठीक है ना। दूसरा राइट शिफ्टिंग कब होगा? जब हमने पीएच को डिक्रीज किया। पीएच को क्या किया हमने? कम किया। या एच प्लस आयन को हमने बढ़ा दिया, एच प्लस आयन को हमने इंक्रीज कर दिया। तीसरा फैक्टर कौन सा है? राइट शिफ्टिंग कब होंगे? यदि PO2 को हमने PO2 को हमने कम कर दिया और PCO2 को हमने बढ़ा दिया, PCO2 को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये भी राइट शिफ्ट होता है कर्व का। और फोर्थ फैक्टर कौन से हैं? यदि 2,3 डीपीजी को हमने इंक्रीज कर दिया, 2,3 डीपीजी को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे कर्व जो है ना, ओडी कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है? थोड़े से राइट शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने ओडी कर्व बनाया इस तरह से, हमने एक्स एक्सिस लिया। ठीक है ना, ये हमने एक्स एक्सिस लिया और हमने ये वाई एक्सिस लिया। हमने सीधा हो जा भाई, नहीं होगा तो फिर से बनाता हूँ। ये देखिए, ठीक, अब सीधा हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने एक कर्व लिया था एस शेप, ये शेप। ठीक है ना। हमने क्या देखा? ये शिफ्ट कहाँ पे हो गया है? ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड द राइट, टुवर्ड द राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये शिफ्ट इस तरह से यहाँ पे हो गया है। ठीक है ना, राइट शिफ्ट हो गया है। कहाँ पे हो गया? राइट शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इधर से इस तरह से था, सही से। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे थोड़ी से इधर शिफ्ट हो गया। हमने क्या देखा कि ये राइट शिफ्ट हो रहा है ना कर्व का, ये राइट शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये फैक्टर है जो राइट शिफ्ट करता है। यहाँ पे HbO2 है और यहाँ पे PO2 है। ठीक है ना। ये राइट शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे? राइट शिफ्ट, राइट शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओडी कर्व। इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? जब ये इसके अपोजिट में आएंगे। टेम्परेचर को कम करेंगे, पीएच को बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन को कम करेंगे, PO2 को बढ़ाएंगे, PCO2 को कम करेंगे और 2,3-DPG को हम क्या करेंगे? 2,3-DPG को हम यहाँ पे DPG को हम 2,3 होगा यहाँ पे 2,3 DPG, अरे 2,3 DPG, हाँ 2,3 DPG को हम कम करेंगे। तो ये आप याद रखना। लास्ट है यहाँ पे हम एक चीज और लिख लेते हैं, क्या?
हाँ, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओडी कर्व, ओडी कर्व, ओडी कर्व, ओडी कर्व। यहाँ पे ओडी कर्व लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? मान के चलिए हम बना रहे हैं, हम फिर से ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा हमने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया, दूसरा हमने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया। इस टाइम में हमने क्या किया, कहाँ शिफ्ट किया, ये एक ग्राफ है, एस शिफ्ट ग्राफ है, ठीक है, तो हमने थोड़े से इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट, इधर शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओडी कर्व, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओडी कर्व, ओडी कर्व। यहाँ पे HbO2 है और यहाँ पे PO2 है। कब होता है, जब हम क्या, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जब इसका अपोजिट होता है, यानी कि टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को हम कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। इसके बाद PO2 को कम करेंगे और PCO2 को, सॉरी PO2 को कम नहीं करेंगे, PO2 को बढ़ाएंगे, PCO2 को कम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा था, PO2 कम किया था, PCO2 को बढ़ाया था। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, PO2 को बढ़ाएंगे, PCO2 को कम करेंगे, PCO2 को कम करेंगे, H प्लस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम करेंगे, H प्लस को कम करेंगे तो पीएच यहाँ पे बढ़ेगा, तब ये राइट शिफ्ट होता है। और इसके बाद हमने देखा कि थ्री टू थ्री डीपीजी डाई फॉस्फोग्लाइसरेट्स टू डीपीजी को जब हम कम करेंगे तो ये शिफ्ट होता है लेफ्ट। अब ये क्यों शिफ्ट होता है लेफ्ट या राइट, इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले CO2 के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं CO2 भी पीएच को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यदि CO2 कम होता है या ज्यादा होता है, या CO2 इंटरफेयर भी करता है इससे O2 से बाइंडिंग के लिए, हीमोग्लोबिन जब बाइंड होते हैं तो वहां पे O2 इसे थोड़े से कम्पीट करता है CO2 से, मतलब CO2 कम्पीट करता है O2 से, तो यहाँ पे बाइंडिंग कम हो जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं। तो बाद में इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। तो आपको यदि थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आप करेंगे लाइक सब्सक्राइब तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। इससे रिलेटेड वीडियो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।